ये निश्चित तौर पर हम बहुत भावुक हो गए इनके संघर्ष की बात सुनकर के जितेंद्र की। अगर वो जितेंद्र नहीं होते तो वो इस समय यहाँ नहीं होते। जितेंद्र वो होता है जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, वश में कर लेता है, यानी कृष्ण होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद ये निर्धनता में बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। जब हम निर्धन होते हैं तो हमारे भीतर एक अजीब सी चाहत पैदा होती है जो हमें ज्यादातर 80-90% हमें नकारात्मक रास्तों की तरफ धकेल देती है। लेकिन जिसको अपनी नफ्सियात पर काबू होता है, यानी अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होता है, वो दूध ब्रेड पहुंचाने के बावजूद भविष्य में ऐसा बनता है कि वो शब्दों का दूध ब्रेड समाज को देकर के उसको स्वस्थ बनाने का काम करता है। और आज मतलब मैं नहीं जानता था भास्कर जी के जीवन संघर्ष को। हम लोगों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने निर्धनता जी है, जिन्होंने एक मात्र अध्यापक का पुत्र होकर के बहुत सारे भाई बहन होने के बावजूद कम पैसों में जीवन गुजारा और बड़े बड़े पदों पर पहुंचे। स्वयं आत्म प्रकाश भाई साहब के पिताजी एक सामान्य अध्यापक, एक अध्यापक कितना कमाता है, और जबकि वो गांधीवादी और विशुद्ध ईमानदार अध्यापक हो। उनके सारे भाई बहन बहुत उच्च पदस्थ हैं। तो अगर हमें अपने ऊपर कंट्रोल होता है, अपने इंद्रियों पर, हम आगे बढ़ते हैं। मैं आत्म प्रकाश भाई साहब को इसलिए बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने आज जितेंद्र का कद हमारे सामने वास्तव में बहुत बड़ा कर दिया, वास्तव में बड़ा कर दिया। राजेश जी वहाँ रामनगर खजुआ के पास वहाँ के रहने वाले, मैं भी वहीं रहता था। मैं देखता था कि इनके यहाँ भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। अपने खानदान में, अपने परिवार में यही दोनों भाई सबसे अच्छे निकले। तो ये भी इन लोगों के भीतर भी एक कमिटमेंट था, चाहे अरविंद असर हो, चाहे राजेश जी हो, इन लोगों के भीतर भी बहुत कमिटमेंट था अपने आप को आगे बढ़ाने का और अच्छी तरीके से आगे बढ़ाने का। तो उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूँ। और जैसा कि सृजन का एक हमेशा मूल सिद्धांत है कि ये परिवार है, यहाँ पर कुछ तय पहले से नहीं होता है, यहीं पर आकर के तय होता है कौन संचालन करेगा। यहीं पर अचानक सूरतें देखी जाती हैं, कहते ये अध्यक्ष टाइप के दिख रहे हैं, एक दो अध्यक्ष बना दो। तो आज डॉक्टर सुभाष गुरुदेव जी अध्यक्ष टाइप के दिख गए। अगर शरद जी पहले आ जाते तो वही राष्ट्रपति होते, सुभाष जी होते, क्योंकि वरिष्ठता में शिवभोजन कमलेश दादा आ जाते तो ये सारे लोग प्रतीक्षा सूची में चले जाते। तो ये यहाँ का यही है, बहुत अच्छा लगता है हमेशा। आज अमित भी बहुत दिन बाद आए हैं, और अमित तो जितेंद्र की वजह से आए हैं, दद्दू के बुलाने से नहीं आए, ये मैं समझ गया हूँ। ये बहुत ये अमित जो है ना, ये खूब यहाँ आते थे, और अचानक ये पता नहीं क्यों जो है आना बंद कर दिया इन्होंने, हमको नहीं मालूम। या तो इन्होंने बहुत सारे ग्रंथ लिख डाले है ना, या तो फिर हम लोग इनको इनके लायक नहीं लगते होंगे। ये हम ये तना अपमानित करी थे। अब आना आइए। विनोद जी की तबीयत बहुत खराब रही, इधर कुछ महीनों में बहुत उन्होंने कष्ट उठाया, शारीरिक कष्ट बहुत उठाया। हर्पीज हुई उनको, और सर में दर्द की शिकायत हुई, सीटी स्कैन और सारे सब पता नहीं क्या क्या सब कराना पड़ा। लेकिन उनका भी अपना जीवन है कि उन्होंने अपनी बीमारी को अपने जीवन की वजह से बहुत उस पर विजय प्राप्त की। मैं उनको भी बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि खूब स्वस्थ रहें। हसीब साहब तो हम सबके संरक्षक हैं। ये कार्यक्रम सर्वेश अस्थाना का नहीं है, ये उत्तर प्रदेश प्रेस क्लब का आयोजन है, जिसमें सहयोग करती है उत्तर प्रदेश साहित्य सभा। जिस दिन हसीब साहब कहेंगे कि अब यूपी प्रेस क्लब अकेले करेगा तो अकेले करने लगेगा, लेकिन मतलब ये कार्यक्रम पूरी तरह से यूपी प्रेस क्लब का है, जो तिवारी सर और इन्होंने हसीब साहब ने इसकी स्थापना करवाई थी। बस ये है मेरे साथ कि मैं इसके एक भी एपिसोड में अनुपस्थित नहीं रहा हूँ। अगर एक में नहीं आया था तो मंजू एडमिट थी, सिर्फ एक को छोड़ दीजिए तो मैं 162 एपिसोड में यहाँ रहा हूँ। इसलिए मैं इसका संस्थापक जैसा लगने लगा, जैसे अध्यक्ष लगने लगता है यहाँ पे।
वैसे मैं संस्थापक लगने लगा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप सबको खूब बधाई। एक एक रचना सिर्फ आप लोग सुनाएंगे, जो सम्मानित लोग हैं उनको छूट रहेगी, बाकी लोग या तो एक गजल या एक गीत, अगर मुक्तक सुना रहे हैं तो 4 मुक्तक से ज्यादा न बढ़े, और बिल्कुल भी ये न कहें कि अगर आपका आदेश हो तो एक और सुनाना है। तो ये समझ लीजिए कि पहले से ही वो आदेश निरस्त है, वो आदेश है नहीं, इसलिए इस अनुशासन का हम लोग ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और संचालन रश्मि कर रहे हैं, रश्मि करें।